हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्कशीट 4 के क्वेश्चन सॉल्व करके आज आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस करने के लिए हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 4/7 प्लस 11/14। तो पहले एलसीएम निकालेंगे। 14 होता है एलसीएम। फिर ये जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनके डेनोमिनेटर्स को एलसीएम जो हमें मिला है 14 उसके साथ हम लोग इक्वल करेंगे। तो यहाँ जैसे 4/7 है, 7 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 14 होता है। न्यूमरेटर में भी हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज ना हो। तो ये 8/14, यहाँ 11/14 है तो उसको हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे 1 मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर पे भी लिख सकते हैं। अभी एडिशन करेंगे दोनों फ्रैक्शन को। तो 4/7 प्लस 11/14, 4/7 को हम लोग 8/14 में कन्वर्ट किए हैं और इस फ्रैक्शन को ऐसे ही रखे हैं। तो दोनों के डेनोमिनेटर सभी 14 हैं, तो ऐसे लाइन लगाएंगे हम लोग। 14 लिखेंगे, फिर 8 प्लस 11 लिखेंगे। तो ये दोनों का ऐड करने से 19/14 आता है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने से 15/14 आता है। जैसे ये देखिए 19 डिवाइड बाई 14, तो 14 1 जब 14 माइनस करने से 5। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, ऐसे 1 पहले लिखेंगे, फिर 5 बाय, फिर ऐसे करके 14। इसका और भी एक इजी प्रोसेस है। ये सारा चीज़ जो पेंसिल में लिखा गया है ये ओनली एक्सप्लेनेशन के लिए है, ये भी सारा एक्सप्लेनेशन के लिए है, इसको मत लिखिए। तो यहाँ पर भी सिमिलरली हम लोग एलसीएम निकालेंगे, बट ये स्टेप नहीं करेंगे हम लोग और ये स्टेप भी नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली ऐसे मैं एक बार दिखाती हूँ। जैसे हम लोग ऐसे 14 एलसीएम जो भी हमें मिला, ये 14 एलसीएम हमें मिला, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर 14 डिवाइडेड बाय 7, 2 इंटू 4 8। तो पहले ये जो एलसीएम है उसको डेनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आता है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे एलसीएम डेनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा। तो ये जो भी आंसर आता है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल रिजल्ट यहाँ लिखेंगे। तो वैसे करने से 14 डिवाइडेड बाय 7 2 इंटू 4 8 प्लस 14 डिवाइड बाय 14 1 इंटू 11 11। तो ये हमारा 19/14 आता है। इसको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन करने से 15/14। इसका प्रोसेस ये है, डायरेक्ट प्रोसेस। अब चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से आप ये जो दोनों फार्मूला है, आप ये दो नंबर्स निकालिए, फिर इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो बुक का प्रोसेस फॉलो करके ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये सारे जो पेंसिल में लिखे हैं इसको इग्नोर कीजिएगा। मैं एवरी क्वेश्चन में 2 टाइप के प्रोसेस बताई हूँ। जो लॉन्ग प्रोसेस है वो भी दिखाई हूँ और जो शॉर्ट प्रोसेस है उसको भी दिखाई हूँ। यहाँ ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ सिमिलरली एलसीएम निकालेंगे। फिर जो दोनों फ्रैक्शन है उसके डेनोमिनेटर को एलसीएम का जो वैल्यू है उसके साथ इक्वल करेंगे। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में। तो हमें ये 2 फ्रैक्शंस मिलते हैं विथ 24 एज डेनोमिनेटर। फिर ऐसे लिखेंगे, बट 5/8 को हम लोग 15/24 में कन्वर्ट किए हैं।
और इसको 1/6 को 4/24 में कन्वर्ट किए हैं ऐसे। फिर 24 लिखेंगे, 15 + 4 लिखें 19/24 ऐसे लिखेंगे। इसका शॉर्ट प्रोसेस ये है। मैं यहाँ और एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के बाद इस प्रोसेस से एलसीएम को हम लोग नीचे लिख देंगे। फिर एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला है। तो एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 24 डिवाइडेड बाय 8 3 × 5 15 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 6 4 × 1 4, तो 19/24 हम लोगों का आंसर आता है। आपको जो प्रोसेस कन्वीनियंट लगता है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ भी एलसीएम हम लोग निकालेंगे पहले 20, फिर सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 20 में कन्वर्ट करेंगे। जो नंबर डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर न्यूमरेटर्स में भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस स्टेप के बाद ये सारे स्टेप्स करेंगे। ये 3 फ्रैक्शंस हैं, तो इसको कन्वर्ट करने के बाद ये 3 फ्रैक्शंस आए, 20 लेंगे, फिर 5, 18 और 14 को ऐड करेंगे तो 27/20 आता है। मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड करने से ऐसे आता है, तो 1 से स्टार्ट करें 1 ऐसे, फिर 7 तक आएंगे 7/20। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है। इसका अभी शॉर्ट प्रोसेस करेंगे। पहले एलसीएम निकालेंगे 20, फिर जैसे 1/4 है 20 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4। इसको ध्यान से देखिए, ये प्रोसेस 20 डिवाइडेड बाय 4, 5 आता है, 5 × 1 5 ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 आता है, 4 × 2 8, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट ये वाला फ्रैक्शन है 20 डिवाइडेड बाय 10 2, 2 × 7 14, फिर ऐसे 20 को लिखेंगे। ये 3 चीज़ को ऐड करने से 27 मिलता है। इसको 17/20 लिखेंगे ऐसे। 27 डिवाइडेड बाय 20, तो 21 × 20 माइनस करने से 7, 1 से स्टार्ट करेंगे 1, फिर 7 को लिखेंगे बाय 20 ऐसे। ये क्वेश्चन डी है। सिमिलरली एलसीएम 8 है, तो सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हम लोग 8 में कन्वर्ट करेंगे। जो नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा वो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर में हम लोग 4 मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 न्यू फ्रैक्शंस हमें मिलते हैं। फिर ये 3 फ्रैक्शन को हम लोग ऐड करेंगे, बट ये 3 फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करके ये 3 फ्रैक्शंस हमें मिले हैं। फिर 8 ऐसे लाइन लगाएंगे, 8 लिखेंगे, फिर 20 + 1 + 6, तो ये 27/8 आएगा। इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने से 3/8। ये देखिए मिक्स नंबर में कैसे करेंगे। 27 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 3 × 24 माइनस करने से 3, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3, फिर 3/8 ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर होता है। यहाँ सिमिलरली शॉर्ट प्रोसेस में एलसीएम निकालेंगे, फिर 8 लिखेंगे,
तो यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला है, ये एलसीएम डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर, जो आंसर मिलेगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखेंगे। तो ऐसे 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 4 इंटू 5 20, ऐसे। ये देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हूँ। सिमिलरली 8 डिवाइडेड बाई 8 1, 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 8 डिवाइडेड बाई 4 2, 2 इंटू 3 6 से करें, फिर 27 बाई 8, फिर मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे ऐसे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही सेम प्रोसेस, ये शॉर्ट प्रोसेस, ये लॉन्ग प्रोसेस, उसका आंसर 2 1/6। इसको अच्छे से देखिए। यहाँ मैं एक्सप्लेन की हूँ कैसे एलसीएम से हम लोग डिराइव किए हैं ये नंबर्स। तो जैसे एलसीएम 30 है, 30 डिवाइडेड बाई 3 10, 10 इंटू 2 20, तो 65/30 आता है। इसको हम लोग ऐसे कैंसिल करते हैं 5 के साथ, कैंसिल 5 13 जा 65, 5 6 जा 30, तो 13/6। इसको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में फिर हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यहाँ भी कैंसिलेशन करना है, 5 13 जा 60, 5 6 जा 30, तो 13/6 आता है 2 1/6 मिक्स फ्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है F। ये अभी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डेनोमिनेटर्स को हम जो एलसीएम मिला उसमें कन्वर्ट किए हैं। जो नंबर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए वो भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए हैं। फिर ये 3 प्रोसेस के बाद इसको ऐड करेंगे। ऐसे हम लोग को फ्रैक्शंस, ये सारे फ्रैक्शन जो मिले हैं उसको लिखेंगे। फिर ऐसे डेनोमिनेटर 33 लेके ये 3 चीज़ों को ऐड करेंगे। क्योंकि सारे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ऐसे लाइन लगा के 33 लिख देंगे। फिर ऊपर जो डिफरेंट न्यूमरेटर्स है उसको ऐड करके ऐसे ऐड करेंगे। फिर ऐड करके आंसर लिखे 29/33। ये इसका शॉर्ट प्रोसेस है। ये पेंसिल में जो है उसको मत लिखिए। शॉर्ट प्रोसेस में बस आपको इतना ही करना है, जो पेन में लिखा गया है बस उतना ही करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। इसका भी वही सेम प्रोसेस है, एलसीएम। यहाँ पे देखिए 3 और 5 का कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए जहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं होता तो हम लोग जो 2 नंबर्स दिए गए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके हमें 15 मिलेगा। फिर जैसे 2 है, 2 यानी कि 2/1 है, तो 1 के साथ 15 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ भी 15 मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऐसे देखिए, ये 2 है इक्वल टू ये 2/1 है, तो हमें डिनोमिनेटर में 15 चाहिए, तो 15 मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी सिमिलरली 15 मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमारा 30/15 आता है। सिमिलरली ये दोनों फ्रैक्शंस को के डिनोमिनेटर्स को भी 15 में कन्वर्ट करेंगे। फिर ऐसे एडिशन लिखेंगे जो फ्रैक्शन दिए गए हैं। फिर इसको मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये जो फ्रैक्शंस हमें मिले हैं उसको लिखेंगे। फिर वही सेम प्रोसेस है, तो हमें आंसर 116/15 मिलता है। तो मिक्स नंबर कन से ऐसे 7, फिर 11 लिखेंगे, 7 11 फिर 15। ये भी शॉर्ट प्रोसेस है उसका। इसका और एक भी प्रोसेस है, इसका और एक प्रोसेस भी है।
तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, ये मिक्स नंबर को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, फिर एलसीएम जैसे 15 आता है। तो अगर कोई नंबर ऐसा है सिंगल नंबर जिसमें कुछ डेनोमिनेटर नहीं है, तो हम लोग जो एलसीएम है डायरेक्टली उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 है, 2 के नीचे कुछ भी डेनोमिनेटर नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली आप ऐसे सोच सकते हैं, 1 है ऐसे सोच सकते हैं। तो 1 है तो 15 डिवाइडेड बाय 1 15 इंटू 2 30, ऐसे भी सोच सकते हैं। अदरवाइज विदाउट थिंकिंग इसमें कुछ और, इसके नीचे कुछ डेनोमिनेटर है। अब अगर ऐसे सिंगल नंबर को देखते हैं तो जो एलसीएम है उसको डायरेक्टली उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 15 है तो 15 इंटू 2 30, फिर 15 डिवाइडेड बाई 3 5 इंटू 13 65 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5 3 इंटू 7 21। जो नॉर्मल प्रोसेस है वैसे करने से फिर हमारा वही 116/15 इक्वल टू 711/15 आएगा। तो इस क्वेश्चन के हम 3 प्रोसेस सीखे। जैसे ये फर्स्ट प्रोसेस जैसे बुक में दिया गया है, ये सेकंड प्रोसेस और ये थर्ड प्रोसेस। अगर ऐसा नंबर हो तो डायरेक्टली आप एलसीएम के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 इंटू 2 30, ऐसे करके फिर आप आंसर निकालिए। रेस्ट जैसे नॉर्मली होता है वैसे होगा, फिर ऐसे निकलेगा आंसर। ये क्वेश्चन H है, यहाँ सिमिलरली एलसीएम 30, फिर ये नंबर्स को मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे फ्रैक्शंस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। फिर 30 के साथ डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने से हमें ये सारे न्यू फ्रैक्शंस मिलते हैं। फिर नॉर्मल एडिशन करके इसका आंसर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे जैसे 237/30, तो ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो सकता है। 3 10 जा 30, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, तो 79/10। इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ये नॉर्मल प्रोसेस है जो इजी प्रोसेस है, ऐसे इसको करेंगे। एलसीएम निकालने के बाद ये उसके स्टेप्स हैं जो आप मेंटली कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर आई की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आई है, ये फर्स्ट प्रोसेस जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। ये सेकंड प्रोसेस और ये थर्ड प्रोसेस। जैसे ओनली 7 है तो एलसीएम को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम हम लोग का 30 आता है, तो 30 इंटू 7 210। फिर नॉर्मली 30 डिवाइडेड बाई 10 3 इंटू 9 27, यहाँ 30 डिवाइडेड बाई 3 10 इंटू 2 20। तो सारी जो चीज़ें हैं ऐड करके 18 257/30 आता है। फिर मिक्स फ्रैक्शन करने से 817/30 आता है। अभी सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम्स करेंगे, वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर फ्रैक्शंस को एलसीएम का जो नंबर है डिनोमिनेटर्स को एलसीएम का जो नंबर है उसमें कन्वर्ट करेंगे। सेम नंबर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 - 3/8 इक्वल टू 1/2 का न्यू फ्रैक्शन 4/8 है, तो 4/8 - 3/8। फिर ऐसे लाइन लगाएंगे, सेम डिनोमिनेटर लिखेंगे, फिर 4 - 3, तो 1/8 आंसर होगा। ये शॉर्ट प्रोसेस है जैसे हम लोग किए थे एडिशन में। तो एलसीएम लिखने के बाद 8 डिवाइडेड बाई 2 4 इंटू 1 4, यहाँ 8 डिवाइडेड बाई 8 1 इंटू 3 3, ऐसे करेंगे हम लोग।
तो माइनस करने से हमें 1/8 मिलता है। ये उसके स्टेप्स हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन। ये उसका शॉर्ट मेथड, ये फॉर्मूला यूज़ करके ये क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे हमारा 3/12 आंसर आता है। हम लोग लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ऐसे कट करके जैसे 3/12 आता है तो ऐसे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ऐसे करके फिर 1/4 आंसर लिखेंगे। ये इसका शॉर्ट प्रोसेस। इसमें भी सारा सेम एक्सप्लेनेशन है, जैसे एलसीएम निकालना है, फिर डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के वैल्यू में कन्वर्ट करना है। जो नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है सेम नंबर को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। फिर जो फ्रैक्शन दिया गया है सब्ट्रैक्शन के लिए वैसे लिखना है, फिर न्यू फ्रैक्शन को उसके नीचे लिखना है, फिर ऐसे लाइन लगा के डिनोमिनेटर को लिखना है, फिर 11 - 8, ये जो दो नंबर्स है न्यूमरेटर उसको माइनस साइन दे के लिखना है। फिर ऐसे हम लोगों का आंसर आएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा एवरी चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। प्रोसेस वही सेम है। यह अभी डी क्वेश्चन। यहाँ सब प्रोसेस करने के बाद 10/24 आता है। फिर हम लोग 2 के साथ डिवाइड करते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 24 डिवाइडेड बाई 2 12, तो आंसर 5/12 आता है। ये उसका शॉर्ट प्रोसेस है। ये सारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट ये है ई क्वेश्चन। ये नॉर्मल प्रोसेस, ये शॉर्ट प्रोसेस। ये क्वेश्चन नंबर एफ, ऐसे नॉर्मल प्रोसेस, शॉर्ट प्रोसेस। अभी जी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इसको हम लोग 3 प्रोसेस में करेंगे। ये नॉर्मल प्रोसेस है जैसे बुक में दिया गया है, ये शॉर्ट प्रोसेस है। हम लोग जैसे एडिशन के प्रॉब्लम में जैसे सिंगल नंबर होता है उसके साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई किए थे, अभी वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो एलसीएम 8 है, ये 4 है, तो 8 × 4 32 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 1, 1 × 3 3, तो ऐसे माइनस करने से 29/8, 3 5/8 आता है आंसर। जहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए एक सिंगल नंबर होता है हम उसी नंबर को डायरेक्टली एलसीएम सोच के यूज़ करते हैं। तो जैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डायरेक्टली ऐसे 8 को एलसीएम मान के लेंगे, फिर 8 × 4 32 माइनस 8 डिवाइड बाई 8 1, और ये 3, 1 × 3 3, तो 32 - 3 29/8, 3 5/8 आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है एच। ये नॉर्मल प्रोसेस, ये शॉर्ट प्रोसेस। ऐसे मिक्स फ्रैक्शन जहाँ भी दिए गए हों उसको ऐसे कन्वर्ट करके हम लोग फिर न्यू फ्रैक्शन एलसीएम को लेके न्यू फ्रैक्शन ऐसे करेंगे। तो ये हमारा वर्कशीट 4 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 5 के क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। थैंक यू।